अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। और आजकल जो हल्की फुल्की फॉग होती है, लेकिन सर्दी का एहसास जो है बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा मौसम है। और रात को नेबर से साग आया था, तो मैंने सोचा आज इसके साथ जो है मकई की रोटी बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 प्याली यानी 4 कप के बराबर मकई का आटा लिया है और 2 कप जो है मैंने गंदम का आटा इसमें मिक्स किया। इससे ये कि रोटी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके नीम गर्म पानी से इसको जो है मैं अच्छी तरह से नीट करूँगी। और नीम गर्म पानी से किसी भी डो को मिक्स किया जाए तो वो डो जो है बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो इतनी ज़्यादा मकई की रोटी बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि हर काम में हर कोई एक्सपर्ट हो, पर यह है कि गुजारा हो जाता है। तो बस इसी तरह हाथ को पानी लगा के मैं इसको इस तरह हाथ की हथेली के साथ 5 से 6 बार इसको मसलूँगी। तो जितना अच्छा ये इस तरह से मसला जाए, रोटी भी इतनी ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। साग का सीज़न भी बस अब एंड पे है, तो मैंने सोचा कि लास्ट में एक बार फिर मकई की रोटी का मज़ा ले लिया जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरह से नीट कर लिया है और इसको जो है थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट ही रखा है। सॉफ्ट ही रखा जाता है तो रोटी जो है अच्छी बनती है। आम आटे की निस्बत जो है इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट ही नीट किया जाता है। तो ये रेडी है। अब 10 मिनट के बाद जो है मैं इसकी अब रोटी बनाऊंगी। अच्छा, ये रोटी मुझे हाथ पे तो बनानी नहीं आती, तो मैं इस तरह से ये रुमाल बिछा लेती हूँ। इसके ऊपर से जो है खुश्क आटा जो है वो मैं ऐसा छिड़क रही हूँ। तो पेड़ा बनाकर अब मैं इसको हाथ से मैं इस तरह से फैला लूँगी। हाथ पे खुश्का लगाऊंगी और उसको फैलाती जाऊँगी। मैं तो इसी तरह से ही बनाती हूँ। और तवा जो है वो गर्म हो चुका है, इससे मैंने हल्का सा ऑयल ड्रिजल किया है। और अब रोटी जो है मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी इस तरह से। और इस तरह से बनाना मुझे जो है ज़्यादा इजी लगता है। कुछ लोग जो हैं कोई भी पेपर लेके उसके दरमियान में रख के तो रोलिंग पिन से रोल कर लेते हैं, लेकिन मैं जो इस तरह से बनाती हूँ। तो जैसे एक साइड कुक होगी तो इसके ऊपर से हल्का सा ऑयल मैंने ड्रिजल कर दिया। इसकी साइड जो है मैं टर्न कर दूँगी। तो इस तरह से रुमाल से अब मैं इसको प्रेस कर करके सेकती जाऊँगी। ऑयल या बटर ऊपर से लगा लिया जाए तो रोटी जो है सॉफ्ट रहती है। तो मकई की रोटी बन गई है। अब इसको मैं उतार के इसके ऊपर जो है बटर लगा दूंगी। तो इसी तरह से ये तमाम रोटियां बना लेंगे। और अच्छा, एक बार मैंने आपको अपने गार्डन का विज़िट करवाया था, तो उसमें दिखाए थे कि वहाँ पे गन्ने भी लगे हुए हैं। तो अब वो इस बार फिर काफ़ी माशाल्लाह हो गए हैं। तो आज जो है उनकी कटाई भी है, तो अभी बाहर जाके वो भी हम देखते हैं। तो अच्छा जी, नाश्ता हो गया बिल्कुल रेडी। तो नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले चेक करें कि रोटी कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है। तो 10 बज चुके हैं, बाहर धूप निकल चुकी है। तो बाहर गार्डन में अब चलते हैं। देखें हर तरफ यहाँ पे फूल ही फूल हैं। बाहर की आमद है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आजकल। और नेक्स्ट मंथ में तो यहाँ पे और भी ज़्यादा फ्लावर हो जाएंगे। अभी जो है येलो ऑरेंज फ्लावर माशाल्लाह काफ़ी हैं यहाँ पे। और ये अमरूद पे भी काफ़ी फल आ गया है। और जैसे जैसे धूप लगेगी ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये गन्ने भी इस दफ़ा काफ़ी तादाद में हैं और काफ़ी बड़े सारे हो गए हैं। तो आज इनकी जो है कटाई हो जाएगी। और फिर ये इतने सारे तो खाए तो जाते नहीं हैं, तो सोचा क्यों ना इसका जो है गुड़ बनवा लिया जाए। और ये काफ़ी पक भी गए हैं, तो आज जो है ये कट जाएंगे और फिर गुड़ के लिए चला जाएगा। तो ये इसकी कटाई हो रही है। काफ़ी हार्ड काम है ये भी, इसे काटना। तो ये तकरीबन 5 मन के बराबर ये हो गए थे। तो यहाँ जो है सब गन्नों की कटाई हो गई है। अब इनकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके 2 पीस में इनको कर दिया था और फिर इनको जो है भिजवा दिया था। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दिया करें और काइंडली इसे फुल वॉच भी किया करें। और जो लोग भी चैनल पर न्यू होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये है कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो है सब गन्ने कट चुके हैं और इसे लेके जाने के लिए अब रख रहे थे। और गुड़ का छोटा सा पीस अगर हर खाने के बाद थोड़ा सा खा लिया जाए तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब ये गया है तो अगले दिन शाम को जो है बन के आ गया था।
तो बहुत ही अच्छा और इतना मीठी मीठी सी हर तरफ इसकी खुशबू ताज़ा गुड़ की आ रही थी। तो बहुत ही अच्छा बन के आया था, इतना बन गया था कि हमारे घर के लिए काफ़ी था। तो अभी ये बहुत सॉफ्ट है, इसको इस तरह से फैला दिया ताकि ये ड्राई होकर ज़रा हार्ड हो जाए। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।